देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण पिछले कुछ दिनों से गंभीर समस्या बनी हुई है और इसी को लेकर के अब एक बार फिर सरकार के मंत्री और नौकरशाह आमने सामने नजर आ रहे हैं। जी हां, दिल्ली पॉल्यूशन को लेकर के जारी रियल टाइम स्टडी पर रोक लगाने को लेकर के कार्यरत वरिष्ठ नौकरशाह अश्विनी कुमार और मंत्री अतिशी आमने सामने नजर आ रही हैं, जिस पर मंत्री अतिशी ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अश्विनी कुमार ने यह निर्णय लेने से पहले सरकार में किसी से बात नहीं की। जब सर्दियों के महीने शुरू हो रहे हैं, जब पोल्यूशन का लेवल दिन ब दिन बढ़ रहा है, जब दिल्ली के लोग अस्पतालों में जा रहे हैं, तो दिल्ली सरकार के एक अफसर डीपीसीसी चेयरमैन मिस्टर अश्विनी कुमार ने बिना मंत्री की परमिशन के, बिना कैबिनेट से अप्रूवल लिए, कैबिनेट के डिसीजन को रोक दिया, कैबिनेट के डिसीजन को पलट दिया। आज 10 करोड़ की मशीनरी और इक्विपमेंट वेस्ट पड़ी है, अनयूज्ड पड़ी है, क्योंकि अश्विनी कुमार जी ने तय कर लिया कि मैं बाकी 2 करोड़ का पेमेंट नहीं करने वाला। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या अश्विनी कुमार जी, जो खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, क्या वो क्वालिफाइड हैं आईआईटी कानपुर की स्टडी को असेस करने के लिए, इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग पर सवाल उठाने के लिए, इसकी केमिकल मॉडलिंग पर सवाल उठा के कहने के लिए कि यह स्टडी सही नहीं है? दूसरी बात, अगर दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने दिल्ली के लोगों के हित में यह फैसला लिया है कि दिल्ली में एक रियल टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी होगी, तो कैबिनेट की परमिशन के बिना इस स्टडी को कैसे रोका जा सकता है? लेकिन ये जो अश्विनी कुमार जी ने किया है, ये दिल्ली सरकार में इकलौता ऐसा किस्सा नहीं है कि दिल्ली सरकार के अफसरों ने जनहित के काम को रोका हो। जब से जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट आया है, उससे पहले जब जीएनसीटीडी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था, तब से लगातार दिल्ली सरकार में एक के बाद एक जनहित के फैसलों को रोकने का काम दिल्ली सरकार के अफसर कर रहे हैं। और आज इसी वजह से उन्होंने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि दिल्ली सरकार की रियल टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी रुक गई है और उसके आधार पर जो पॉलिसीज बननी थी वो रुक गई है। तो जैसा गोपाल जी ने बताया, गोपाल जी ने एनवायरमेंट मिनिस्टर होने के नाते डीपीसीसी चेयरमैन मिस्टर अश्विनी कुमार की सस्पेंशन को रिकमेंड किया है। इसलिए रिकमेंड किया है क्योंकि उन्होंने कैबिनेट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। इसलिए रिकमेंड किया है क्योंकि उन्होंने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को, उनकी जान को खतरे में डाल दिया है। और हमारे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को यह भी कहा है कि तुरंत आईआईटी कानपुर के सेकंड इंस्टॉलमेंट, जो मात्र 60 लाख रुपए का है, मात्र 60 लाख रुपए का पेमेंट रोकने की वजह से आज वो स्टडी रुक गई है। तो हमारे पर्यावरण मंत्री ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कहा है कि वो पेमेंट तुरंत की जाए, कि ये जल्द से जल्द आईआईटी कानपुर की स्टडी शुरू हो सके और दिल्ली सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए एक्शन ले सके। आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब कैबिनेट का निर्णय रोका गया। जब से राष्ट्रीय राजधानी संशोधन बिल आया है, तभी से वरिष्ठ अधिकारी लगातार चुनी हुई सरकार के निर्णय रोक और पलट रहे हैं। वहीं आईएएस अश्विनी के इस रुख के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी अश्विनी कुमार के सस्पेंशन की मांग की है। तो एक तरफ जहां राजधानी में वायु प्रदूषण को लेकर के समस्याएं बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार और नौकरशाह के बीच आपसी समस्या निकल करके सामने आई है। वहीं इस पर आपकी क्या राय है? आप अधिकारियों के काम को लेकर के और दिल्ली सरकार द्वारा लिए गए फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर में जरूर बताएं।